आज हम साइंस में अगला सीरीज देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। क्या बोला गया है? पारिस्थितिकी क्या होता है? जीव तथा वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देखिए क्या बोला गया है, पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीव और वातावरण के बीच के संबंध, ठीक है ना। यानी जो भी जीव है और उस जिस वातावरण में वह रह रहा है उसके बीच में जो भी संबंध है उसके अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहा जाता है। आगे देखिए, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले रीटर ने कहा था। रीटर ने कहा था, क्या कहा था? पारिस्थितिकी शब्द के बारे में, ठीक है। आगे देखिए, पारिस्थितिकी के बारे में किसने कहा था? देखिए, शब्द के बारे में रीटर ने कहा और पारिस्थितिकी के बारे में किसने कहा था? अर्नेस्ट हैकल ने कहा था। पारिस्थितिकी के बारे में अर्नेस्ट हैकल ने कहा था और पारिस्थितिकी शब्द को किसने दिया था? रीटर ने दिया था। आगे देखिए, फादर ऑफ इकोलॉजी भी किसको कहा जाता है? अर्नेस्ट हैकल को कहा जाता है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र के पिता, यानी पारिस्थितिकी के पिता किसको कहा जाता है? अर्नेस्ट हैकल को, याद रखिएगा। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम जो उपयोग किया था, प्रयोग किया था, किसने किया था? एजी टॉन्सले ने किया था। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एजी टॉन्सले ने किया था। क्लियर है? मगर पारिस्थितिकी शब्द को किसने बताया था? रीटर ने बताया था। देख लीजिए, दोनों में, इसमें तंत्र है, इसमें शब्द है, ठीक है। यानी कि इसमें पारिस्थितिकी ओनली है, रीटर कहा था, और पारिस्थितिकी तंत्र को किसने कहा था? एजी टॉन्सले ने कहा था। अब देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र किसको कहते हैं? देखिए, पारिस्थितिकी के बारे में बता दिए कि जीव और वातावरण के बीच के जो भी संबंध है उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? कि पारिस्थितिकी तंत्र एक जाल होता है, ठीक है ना। एक जगह पे जीव जंतु पेड़ पौधे रह रहे होते हैं और ये अपना जीवन यापन इसी जगह से करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र को दो भाग में बांटा गया है, जैविक और अजैविक, ठीक है ना। जैविक के अंतर्गत किसको रखा गया है? जीव जंतु को रखा गया है, ठीक है। जीव जंतु पेड़ पौधे ये सब को रखा गया है। जबकि अजैविक के अंतर्गत किसको रखा गया है? मृदा, प्रकाश, वायु इत्यादि को रखा गया है। यानी अजैविक जो जिंदा नहीं है और जैविक मीन्स जिंदा है। आगे देखिए, अब जैविक को तीन भाग में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। देखिए क्या बोला है? देखिए, उत्पादक किसको बोलते हैं? उत्पादक पेड़ पौधे को उत्पादक के रूप में रखा गया है, क्योंकि पेड़ पौधे केवल और केवल उत्पादक हैं, उत्पाद देते हैं, और जो इसको ग्रहण करता है उसको उपभोक्ता कहते हैं, जैसे जीव जंतु। समझ गए ना। देखिए, उत्पादक पेड़ पौधे और इसको जो खाने वाला होता है उपभोक्ता कहलाता है। और ये सब जब मर जाते हैं, मर जाने के बाद इसका देखोगे कि एक अवशेष बच जाता है, इसको अपघटक क्या करते हैं? इसको खत्म करते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं, ठीक है ना। तो अपघटक किसको कहा गया है? कवक और जीवाणु को अपघटक के अंतर्गत रखा गया है। क्लियर है? अब आगे देखिए, उपभोक्ता को तीन भाग में बांटा गया है, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी उपभोक्ता और टर्सरी, यानी थर्ड वाली उपभोक्ता। क्लियर है? देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहा गया है? ये डायरेक्टली जो पेड़ पौधे से रिलेटेड चीजों को खाते हैं,
यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, शाकाहारी। ठीक है ना, पेड़ पौधे से रिलेटेड चीजों को खाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट उपभोक्ता। ठीक है, सेकेंड उपभोक्ता किसको कहते हैं, सेकेंड उपभोक्ता कुछ पेड़ पौधों को भी खा लेते हैं और कुछ शाकाहारी जानवरों को भी खा लेते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड उपभोक्ता। और थर्ड उपभोक्ता किसको कहा जाता है, जो मांसाहारी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मांसाहारी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल में जैसे यानी कि फर्स्ट उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता का दोनों को मिला के जो ग्रहण करता है वो तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ठीक है, आगे की क्लास में हम बताएंगे कि पिरामिड के बारे में। जैसे पिरामिड के बारे में क्या है, आहार जाल, आहार जाल में रखा गया है क्या, इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड यानी कि इकोलॉजिकल मीन्स क्या, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी के बारे में जो पिरामिड बना हुआ है। जैसे पिरामिड मतलब क्या, जैसे इस तरह से पिरामिड होता है, देखिए इस तरह से। ठीक है, संख्या पिरामिड, ठीक है, द्रव्यमान पिरामिड, ठीक है, और ऊर्जा पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या होता है, संख्या पिरामिड के बारे में हम लोग देखते हैं। संख्या पिरामिड क्या होता है, देखिए आगे संख्या पिरामिड क्या होता है। संख्या पिरामिड क्या होता है, देखिए 1 2 3 4 श्रेणी में बांटे। यहां पे क्या बांटा गया, मान लेते हैं इसको, देखिए इसको मान लेते हैं क्या, उत्पादक, उत्पादक। उसके बाद होता है उपभोक्ता, यानी फर्स्ट उपभोक्ता, सेकेंड उपभोक्ता और थर्ड उपभोक्ता। यानी कि उत्पादक की संख्या सबसे ज्यादा होती है, मान लेते हैं 100 पीस है, मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, तो ये हमेशा देखेगा कि अपवार्ड होता है, इसकी संख्या हमेशा कम होते जाती है। यानी उत्पादक सबसे ज्यादा होते हैं, फर्स्ट उपभोक्ता कम होगा 80 के आसपास, सेकेंड उपभोक्ता 60, थर्ड उपभोक्ता 10 या 20, इस तरह से देखिए। तो क्या बोला गया है कि संख्या पिरामिड में क्या बोला गया है कि ये अपवार्ड होता है, यानी कि उत्पादकता सबसे ज्यादा, उसके बाद फर्स्ट उपभोक्ता, सेकेंड उपभोक्ता, थर्ड उपभोक्ता के अंतर्गत इसको रखा गया है। आगे देखिए, द्रव्यमान में भी वही हाल है, द्रव्यमान में भी वही हाल है। ठीक है, सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका, उत्पादकता की सबसे ज्यादा द्रव्यमान होता है, उसके बाद फर्स्ट उपभोक्ता का, उसके बाद सेकेंड उपभोक्ता का, लास्ट में थर्ड उपभोक्ता का। यानी कि ये भी अपवार्ड में होता है। द्रव्यमान मीन्स क्या, मात्रा। अगर मान लीजिए 1000 पेड़ यहाँ पे है, उसकी मात्रा 1000 है। ठीक है, अब जब फर्स्ट उपभोक्ता में जाएगा तो उसकी कम हो जाएगा, सेकंड में जाएगा तो उसका भी कम हो जाएगा, थर्ड में जाएगा तो उसका भी कम हो जाएगा। क्लियर है ना, तो क्या बोला गया कि द्रव्यमान में भी ये हमेशा निरंतर घटता चला जाता है, अपवार्ड होता है। ऊर्जा, ऊर्जा की भी मात्रा में वही हाल है। 10% वाला भी हम लोग पढ़ चुके हैं ऊर्जा का, यानी जितना हम लोग उपभोग करते हैं उसका 10% ही हम क्या कर सकते हैं, दूसरे को हम लोग दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं पेड़ पौधे, अगर पेड़ पौधे यहाँ पे हैं, अगर 100% अगर कोई खा रहा है ये, तो इसको नेक्स्ट वाले को कितना मिलेगा, इसको ये खाएगा तो इसको कितना मिलेगा, 10% ही मिलेगा। 90% क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसी को 10% का नियम कहा जाता है। इसको किसने दिया था, इसको दिया था लिंडमैन ने। ऊर्जा के नियम को किसने दिया था, लिंडमैन ने। ठीक है ना, लिंडमैन ने ऊर्जा के नियम को दिया था, यानी 10% के नियम को दिया था। और ये हमेशा क्या होता है, संख्या पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड या द्रव्यमान पिरामिड सभी का सभी अपग्रेड होता है, यानी कि हमेशा ऊपर की ओर जाएगा तो कम होते हुए जाएगा नीचे से ऊपर। यानी उपभोक्ता सबसे ज्यादा, उत्पादक सबसे ज्यादा, ठीक है, उपभोक्ता फर्स्ट उपभोक्ता उससे कम, सेकेंड उपभोक्ता उससे कम, थर्ड उपभोक्ता उससे कम, यानी अपग्रेड में ये चला जाता है। ठीक है, तो ये
पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में इतना चला हम लोग के पास। ठीक है, ये नॉर्मल चीज है, इसको याद रखना है। जैविक, अजैविक, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। यानी तृतीय उपभोक्ता क्या होता है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ये सब पढ़ते हैं हम लोग। यानी कि पेड़ पौधे शाकाहारी, इसको मांसाहारी के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, सेकंड को मांसाहारी के अंतर्गत रख सकते हैं, और ये दोनों को मिला के जो खाता है उसको थर्ड में रखते हैं। ठीक है, यानी ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है, नहीं तो अकेले इसको खा सकता है। बाघ, चीता वगैरह को इसमें रखा जाता है। ठीक है, समझ गए ना? इसको हम लोग थर्ड वाला किसको रख सकते हैं? बाघ, चीता। इसमें किसको रख सकते हैं? बिल्ली, मनुष्य इत्यादि को रखा जाता है। क्लियर है ना? इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। हम इसका पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम में, आप लोग टेलीग्राम को विजिट करते रहिएगा और आपको सारा कुछ टेलीग्राम से मिल जाएगा। ये तो ऐसे ही आपको पढ़ा दिए हैं, ये मोटा मोटी पढ़ा है, मगर इसका नोट्स आपको टेलीग्राम में मिलेगा। आप अच्छे से देख लीजिएगा इसको। और टेलीग्राम भी इसी नाम से है, कैरियर पिक क्लासेस। अगर इसको देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है।